कभी कभी स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होता, कुछ बच्चों के लिए वो रोज़ का युद्ध बन जाता है। और आज की कहानी भी ऐसे ही एक लड़के मिन की है, जिसकी ज़िंदगी देखकर आप बोलोगे हे भगवान, किसी बच्चे के साथ ऐसा मत होने देना। सुबह सुबह मिन स्कूल जा रहा होता है, लेकिन मज़े की बात सुनो, बाकी बच्चे दुआ करते हैं कि आज टेस्ट कैंसिल हो जाए, और ये बेचारा क्या दुआ मांग रहा है। भगवान, मेरा एक्सीडेंट करा दो, मैं कोमा में चला जाऊं और सीधे ग्रेजुएशन के बाद ही उठूं। अरे यार सोचो, इंसान स्कूल जाने से इतना डर जाए कि कोमा ज़्यादा अच्छा लगे। यहीं से समझ आ जाता है कि मामला कितना ख़तरनाक है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, उसकी नज़र छत पर खड़े एक लड़के पर पड़ती है। उसका नाम है सूख। वो कुछ सेकंड तक नीचे देखता है और धड़ाम, वो सीधे बिल्डिंग से कूद जाता है। यार, ये देखकर तो मेरी भी सांस अटक गई। मिन वहीं खड़ा रह जाता है और उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती है। आखिर सूख ने ऐसा कदम क्यों उठाया? कुछ दिन पहले स्कूल के गुंडों ने एक अजीब सा गेम शुरू किया था। एक लकड़ी थी जिसे वो कहते थे आउट का स्टिक। जिसके हाथ में ये स्टिक आ गई, समझ लो उसकी स्कूल लाइफ खत्म। पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाएगा, उसे बेइज्जत करेगा और कोई उसकी मदद भी नहीं करेगा। और इस बार वो स्टिक सूख के हाथ में पकड़ा दी गई। मैन ये सब देख रहा था। वो मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही जवाब दे गई। और सच बोलूं, उसे अंदर ही अंदर राहत भी मिली कि आज निशाना वो नहीं, कोई और बन गया। ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन जब इंसान खुद रोज टॉर्चर झेलता है तो वो सिर्फ बचना चाहता है। अब सवाल ये था, आखिर गुंडों ने सूख को ही क्यों चुना? तो हुआ ये, एक दिन टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन क्लास का सबसे बड़ा दबंग हून आराम से मोबाइल में वही लेक्चर देख रहा था। टीचर ने प्यार से कहा, क्लास में ऐसा मत करो। बस इतनी सी बात पर लड़का उल्टा टीचर की ही बेइज्जती करने लगा। वाह भाई, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। तभी सूख से ये सब देखा नहीं गया। उसने गुस्से में आकर सीधा धड़ाक एक मुक्का ह्यून के मुंह पर मार दिया और बोला, अब बहुत हो गया। उतनी हिम्मत थी उतनी पूरी क्लास में नहीं थी, लेकिन हीरो बनने की कीमत बहुत महंगी पड़ी। उस दिन के बाद पूरी गैंग सूख के पीछे पड़ गई। रोज़ बेइज्जती, रोज़ मारपीट, रोज़ टॉर्चर, और पूरी क्लास बस तमाशा देखती रही। मिन ने सोचा, चलो टीचर से शिकायत करते हैं। लेकिन जब वो उनके पास पहुंचा तो उसे पता चला टीचर भी डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले एक दूसरे स्कूल में एक स्टूडेंट ने अपने ही टीचर की हत्या कर दी थी। उसके बाद कोई भी टीचर ऐसे स्टूडेंट्स से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। यानी ना दोस्त मदद करेंगे, ना टीचर, ना स्कूल। सूख भी ये बात समझ चुका था और आखिरकार उसने हार मान ली। उसने अपनी जान दे दी। ये सीन सच में दिल तोड़ देता है। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। मिन को पहली बार लगा शायद अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन गुंडे हंसने लगे। उन्होंने कहा, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और दुख की बात, वो सही निकले। कुछ ही दिनों में केस बंद, कोई सज़ा नहीं, कोई इंसाफ नहीं। अब फिर से मिन वही पुरानी ज़िंदगी जीने लगा। इतना टूट चुका था कि उसने भी छत से कूदने का सोचा, लेकिन आखिरी पल पर उसके कदम रुक गए। शायद अंदर कहीं न कहीं जीने की एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बची हुई थी। एक दिन एक गुंडा बिना किसी वजह के मिन को फिर से पीटने लगता है। पूरी क्लास हमेशा की तरह मूर्तियाँ बनकर खड़ी रहती है। तभी धड़ाम एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और गुंडा उड़कर दूर जा गिरता है। पूरी क्लास शॉक में। ये आया कहाँ से? वो आदमी आराम से कहता है, थोड़ा तमीज़ सीखो, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। गुंडा फिर हमला करता है, लेकिन इस बार और ज़ोर से पिट जाता है। अरे भाई, आज तो उल्टा शिकारी ही शिकार बन गया। एक लड़का इंस्पेक्टर को देखकर हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ टीचर? कैमरे चालू है, अब तो मुझे मार नहीं सकते। इंस्पेक्टर मुस्कुराता है और बोलता है, तूने खुद ही कहा था। धड़ाम, सबके सामने एक जोरदार थप्पड़। पूरी क्लास शॉक। अरे बाप रे, भाई ने तो कैमरे के सामने ही ट्रेलर दिखा दिया। इतने में प्रिंसिपल दौड़ते हुए आता है। वो गुस्से में बोलता है, स्टूडेंट पर हाथ कैसे उठा सकते हो? इंस्पेक्टर अपना आईडी दिखाकर कहता है, मैं एजुकेशनल प्रोटेक्शन ऑफिस से हूँ। हमारी ड्यूटी है उन बच्चों को बचाना जिनकी ज़िंदगी बुलिंग ने बर्बाद कर दी, और उन स्कूलों को सबक सिखाना जो सब कुछ छुपाते हैं। प्रिंसिपल समझाने लगता है, यहाँ बड़े बड़े नेताओं और अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे नियम यहाँ नहीं चलेंगे। इंस्पेक्टर हंसकर कहता है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। जब उसे पता चलता है कि सबसे बड़ा गुंडा ह्यून एक बड़े नेता का बेटा है, वो मुस्कुराकर बोलता है, तो फिर आज से वही मेरा सबसे पसंदीदा स्टूडेंट है। मतलब अब तो बेटा गया काम से। क्लास शुरू होती है। इंस्पेक्टर अटेंडेंस लेता है, फिर एक ना है, सुखो। पूरी क्लास चुप। वो पूछता है, बताओ सुख की मौत क्यों हुई? एक बदमाश हंसते हुए बोलता है, फेल हो गया था इसलिए मर गया होगा, बस इतना सुनना था। धड़क, इंस्पेक्टर उसे पकड़कर सबके सामने मार देता है। तुम्हारा क्लासमेट मर गया और तुम्हें मजाक सोच रहा है? पूरा माहौल बदल जाता है। फिर इंस्पेक्टर बोलता है, सब लोग पुशअप्स। लेकिन ह्यून अपनी गैंग से कहता है, कोई नहीं करेगा। कोई भी नहीं हिलता। ह्यून मुस्कुराकर कहता है, लगता है ये लोग मुझसे ज़्यादा डरते हैं। अचानक इंस्पेक्टर उसका सिर पकड़कर धड़ाम सीधा डेस्क पर दे मारता है। चल, अब दिखा अपनी बहादुरी।
डर के मारे ह्यून तुरंत पुशअप्स करने लगता है। बाकी पूरी क्लास भी उसके पीछे। अभी तक डॉन वाला घूम रहा था, अब देखो कैसे एक्सरसाइज कर रहा है। लंच टाइम, ह्यून फिर अपनी गुंडागर्दी शुरू कर देता है। लाइन तोड़कर खाना उठा लेता है। इंस्पेक्टर रास्ता रोक कर बोलता है, इतना भी सब्र नहीं है, पीछे लाइन में लग। लेकिन ह्यून खाना उठाकर ज़मीन पर फेंक देता है। बस इंस्पेक्टर एक ज़बरदस्त किक मारता है। खाने की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। फिर उसी से पूरा गंदा फ्लोर साफ करवाता है। शाम को ह्यून गुस्से में बेचारे मिन पर अपना गुस्सा निकालता है। उधर इंस्पेक्टर सीधा ह्यून के घर पहुंच जाता है। उसके पिता रे, जो बड़ा नेता है, दरवाज़ा खोलता है। इंस्पेक्टर बिना डरे कहता है, आज आपका बेटा मेरे साथ जाएगा। आपने इसे संस्कार नहीं दिए, अब मैं दूंगा। रे गुस्से में धमकी देता है, लेकिन इंस्पेक्टर सिर्फ इतना बोलता है, कोशिश करके देख लो, और ह्यून का कान पकड़कर उसे स्कूल ले जाता है, जहां उससे टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं। वीआईपी बेटे का वीआईपी ट्रीटमेंट खत्म। ह्यून बदला लेने के लिए खुद ही अपना सिर मारकर चोट लगा लेता है। फिर अपने पिता को फ़ोन करके झूठ बोलता है कि इंस्पेक्टर ने मारा, लेकिन इंस्पेक्टर आराम से बोलता है, आपका बेटा खुद ही बेवकूफ़ी कर रहा, इसमें मेरी क्या गलती। दूसरी तरफ मिन अभी भी बुलिंग का शिकार बन रहा था। इंस्पेक्टर उसे समझाता है, अगर लड़ नहीं सकते तो पहले बचना सीखो, भागना भी कभी कभी बहादुरी होती है। फिर रोज़ उसे दौड़ने की ट्रेनिंग देता है। दोनों साथ खाना खाते हैं। इंस्पेक्टर पूछता है, मम्मी पापा को बताया? मिनो उदास होकर कहता है, वो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। इंस्पेक्टर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलता है, अगर अपने नहीं सुनते तो किसी भरोसेमंद बड़े इंसान से मदद मांगो। पहली बार मिन के चेहरे पर उम्मीद दिखाई देती है। उधर यून का पिता रब सीधा शिक्षा मंत्री के पास पहुंच जाता है। वो धमकी देता है, इस नए ऑफिस को बंद करो, वरना हम सब मिलकर सरकार हिला देंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिश्वत घोटाले और अफेयर की सारी खबरें मीडिया के सामने आ जाती है। रब के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जब वो अंदर जाता है, शिक्षा मंत्री पहले से बैठा होता है। वो मुस्कुराकर कहता है, ये सब मैंने कराया है, 2 साल से इस दिन का इंतज़ार था। रब चिल्लाता है, आखिर क्यों? मंत्री जवाब देता है, मेरा निशाना तुम नहीं, तुम्हारा बेटा है। जब तुम गिरोगे उसका घमंड भी टूट जाएगा। कुछ ही देर बाद रब गिरफ्तार हो जाता है। अब स्कूल में पूरा खेल पलट चुका था। जो ह्यून दूसरों को तंग करता, आज वही सबकी बुलिंग का शिकार बनने लगा। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसने पूरी क्लास को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का फैसला कर लिया। तभी इंस्पेक्टर वहाँ पहुँच जाता है। हुन रोते हुए कहता है, सर प्लीज़ लाइटर मत जलाइए। लेकिन इंस्पेक्टर लाइटर उसकी तरफ फेंक देता है। ह्यून डर के मारे जान बचाकर भागता है। आखिर में इंस्पेक्टर आग बुझा देता है। फिर उसकी आंखों में देखकर कहता है, आज सिर्फ कुछ सेकंड के लिए मौत का डर महसूस हुआ ना? सूख भी इसी डर में जी रहा था, लेकिन तुमने उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना दी कि उसने मौत चुन ली। अब चाहे जितना पछताओ, सूख कभी वापस नहीं आएगा। इमोशनल, किसी को इतना मत सताओ कि उसे जीना ही बेकार लगने लगे। बुलिंग मजाक नहीं होती। इसके बाद असली फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब ह्यून सूख को तंग करता था तो सूख चुप नहीं रहा। वो अपने पापा के साथ स्कूल आया, प्रिंसिपल से शिकायत भी की, लेकिन ह्यून के नेता पिता के दबाव में स्कूल ने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा सूख के पापा से कहा गया, अपने बेटे का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा दीजिए। और यहीं से सूख की मतलब गलती गुंडे की और स्कूल बदलो बेचारा पीड़ित। वाह क्या गजब का इंसाफ है। इतना ही नहीं, सूख के पापा की नौकरी भी छिनवा दी गई। अब सूख पूरी तरह टूट चुका था। वो ह्यून के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मेरे पापा को छोड़ दो, मैं जो कहोगे वो करूँगा। ह्यून मुस्कुराया और बोला, तो फिर मर जाओ। ये सुनकर मेरी तो रूह कांप गई, क्योंकि सूख ने सच में अपनी जान दे दी। अब पहली बार ह्यून फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन ये आंसू पछतावे के हैं या सिर्फ अपने डर के, ये कोई नहीं जानता। कुछ ही दिनों बाद सूख का केस दोबारा खुलता है। इस बार सारे पुलिस गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आखिरकार इतने समय बाद इंसाफ का दरवाज़ा खुल ही गया। इसके बाद इंस्पेक्टर एक लड़की की कब्र पर जाता है जिसकी मौत 2 साल पहले हुई थी। वहाँ शिक्षा मंत्री भी मौजूद होते हैं। दोनों के चेहरे देखकर साफ पता चलता है कि ये लड़ाई उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, एक मिशन है। लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश में बवाल मच गया। लोग कहने लगे, कोई भी सरकारी अधिकारी बच्चों को हाथ कैसे लगा सकता है। मीडिया भी मंत्री पर टूट पड़ा। एक रिपोर्टर पूछता है, स्टूडेंट्स के ह्यूमन राइट्स का क्या? मंत्री गुस्से में जवाब देता है, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो? यहाँ बच्चे रोज़ बुलिंग से मर रहे हैं। टीचर डर के मारे कुछ नहीं बोलते। अगर स्कूल को सुरक्षित बनाने के लिए सख्ती करनी पड़े तो हम करेंगे। उफ, ये स्पीच तो सीधी आग थी। मंत्री आगे बताते हैं, आज के कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ शरारती नहीं, सीधे गैंगस्टर बन चुके हैं। और तभी कहानी एक नए स्कूल की तरफ मुड़ जाती है। एक नया लड़का बॉन
एक टेक्निकल स्कूल में एडमिशन लेने पहुंचता है, लेकिन ये स्कूल कम हॉरर मूवी का सेट ज़्यादा लग रहा था। उसे पहला स्टूडेंट दिखता है और वो बिना कुछ बोले सीधा उस पर हमला कर देता है। बेचारा बॉन डर के मारे कहता है, भाई पैसे ले लो, बस मत मारो। अरे यार, पहले दिन ही वेलकम गिफ्ट की जगह मुक्के मिल रहे हैं। किसी तरह वो क्लास तक पहुंचता है, लेकिन क्लास देखकर उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। हर स्टूडेंट ऐसा लग रहा था जैसे अभी जेल से पैरोल पर आया हो। वो चुपचाप बैठता है